हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। सुंदर एक कंदरा है। जैसे उसके पास से निकल रहे नारद जी, उनके मन में विचार आया कि मैं यहां बैठ के भगवान का ध्यान करूं। उसके पास से गुजरते से ही ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ये वही गुफा है जिसमें भगवान शिव ने समाधि लगाई थी। उनका प्रताप, उनकी ऊर्जा वहां पर है जिसके संपर्क में नारद जी आए हैं। और नारद जी के मन में भी विचार आ गया। और इसे समझना बहुत जरूरी है। और जहां भगवान शिव का औरा है वहां कोई बैठ जाए वो समाधि में चला ही जाएगा। नारद जी बैठ गए। नारद जी की इतनी लंबी समाधि लगी, इतनी लंबी समाधि लगी कि इंद्र को गड़बड़ हो गई। इंद्र घबरा गया तो उसने कामदेव को आदेश दिया, जाओ इस समाधि को तोड़ो। कामदेव आया, कामदेव ने अपना कार्य किया, लेकिन कामदेव नारद जी की समाधि को न तोड़ पाया। थका हुआ हरा बेचारा बैठा रहा। और जब नारद जी के नेत्र खुले, समाधि टूटी, तो सामने हाथ जोड़े बैठा कामदेव। कामदेव ने कहा, आप जीते, मैं हारा। अपने यश का अभिमान अच्छों को गिरा देता है। ध्यान रखना, अपने यश, अपने पद का अभिमान, अपनी शक्ति का अभिमान व्यक्ति को गर्त में ले जाता है। यही हुआ था नारद जी के साथ। नारद जी को लगा, ओह मैंने काम को जीत लिया, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। जबकि काम विजय की चर्चा नहीं की जाती, राम विजय के लिए आगे बढ़ा जाता है। जो गुप्त है वो गुप्त रहेगा और जो मुक्त है वो मुक्त रहेगा। और दर्शन यहां इतना दिव्य है कि यहां पर जब ये हुआ, इनके मन में आया, अरे मैंने काम को जीत लिया। तो अब ये चाहते थे मैं लोगों को बताऊं। और ये वहां से सबसे नजदीक उनको लगा शिवलोक, तो ये शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी के पास जाकर अपनी काम विजय की गाथा बताने लगे। देखो मैंने कितना बड़ा कार्य कर दिया। शिव जी ने सुन ली पूरी बात। अब शिव घबराए। शिव ने कहा कि ये जितनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये इतना ही बड़ा एक्सीडेंट इनका हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। जाने लगे। शिव जी ने कहा, इनको मैं इनका भला चाहता हूं। शिव जी ने क्या किया, उनको बोला, नारद जी एक बात कहें। क्या? बोला, बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिमिय कथा सुनायहु मोही, तिमि जनि हर ही सुनावहु कबहु, और चले हूं प्रसंग दरायहु तब। जैसे तुमने ये गाथा मुझे सुनाई है, मेरा विनय है, तुमसे निवेदन है, हरि को अर्थात नारायण को मत सुना देना। अच्छा, दो तरह की प्रवृत्ति होती है। कोई व्यक्ति आपके भले के लिए कह रहा है और आप क्या सोच रहे हो, अच्छा शंकर जी सोच रहे हैं हमारा नाम है तो कोई दूसरे का नाम ना आ जाए। अरे हमने भी विजय किया है, अब ये चाह रहे हैं हम किसी को बताएं नहीं। देखो कितने चालाक हैं। जबकि शंकर जी किसी और कारण से कह रहे हैं, क्योंकि अगर तुमने नारायण को सुना है तो वो तुम्हारी वो गत कर देंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे। नारायण तो नारायण है, वो कहीं सीधा खड़ा है, कहीं टेढ़ा खड़ा है, कहीं दो हाथ में, कहीं चार हाथ में खड़ा है। उसका तो आर पार कोई नहीं जानता। और दर्शन बड़ा दिव्य है। भगवान शिव के वचन सुन के उनके मन में ये आया, नहीं नहीं मैं तो अब तो बिल्कुल सुनाऊंगा। इन्होंने मना करी है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, अब हम जाके जरूर सुनाएंगे। तब वे पहुंचे नारायण के पास, और नारायण के पास जाके उन्होंने अपनी पूरी गाथा सुना दी। भगवान नारायण को बड़ी चिंता हो गई कि जिस तरीके से ये अभिमान में भर गए कि मैंने इतना बड़ा कार्य कर लिया, ये इनके लिए अभिशाप ना बन जाए। अभी से इनका इलाज करना पड़ेगा, कहीं ये छोटा सा जख्म नासूर ना बन जाए। भगवान कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और वहां से नारद जी को विदा किया। नारद जी को विदा किया, नारद जी निकले। लेकिन मार्ग में नारद जी को एक नगर दिखाई देता है, बड़ा दिव्य नगर है। ऐसा नगर, स्वर्ग से भी सुंदर जो नगर हो वैसा नगर उन्हें दिखाई देता है। दर्शन है कि इस नगर का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर ये भगवान की माया से रचित है। ये नारायण ने रचा है इसको, ये था नहीं, ये है हुआ है। उन्होंने इसकी दिव्यता प्रकट की, अपनी माया प्रकट की।
जब नारद जी ने देखा इतना सुंदर नगर, नारद जी नीचे उतरे, आकाश मार्ग से देखा तो वहां के सारे लोग कामदेव और रति की तरह सुंदर, श्रेष्ठ, दिव्य, ज्ञानी, विज्ञानी, इतना सुंदर नगर आज तक न देखा। उसके आगे कई स्वर्ग फेल। राजा, वहां का जो राजा है उसका नाम है शील निधि, और इनकी एक कन्या है जिनका नाम है विश्व विमोहिनी। विश्व मोहिनी कन्या का नाम है, और इसके स्वयंवर की तैयारी चल रही है। और नारद जी को पता पड़ा कि ऐसा कुछ है, तो प्रजा उनको ले गई, आइए नारद जी आप तो आइए, आप तो आइए। नारद जी बड़े प्रसन्न, देखो मेरा कितना सत्कार है। नारद जी उस सभा में पहुंचे जहां विश्व मोहिनी का स्वयंवर की तैयारी, अनेक राजा राजकुमार आए हैं। लेकिन जैसे ही नारद जी की खबर सुनी, राजा शीलनिधि अपना सिंहासन छोड़ के आया, उनका सुंदर पूजन आदि इत्यादि किया, उनको सुंदर सिंहासन पर बैठाया, प्रसन्न है। अब चूंकि बेटी का विवाह है, मन में ये है इतने बड़े त्रिकालज्ञ नारद जी आए हैं, तो इनसे ही पूछ लूं इसको वर कैसा मिलेगा, कैसा क्या होगा। तो उसने पूछा, साहब मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूं। बेटी को बुलाया, और जैसे ही बेटी को बुलाया, नारद जी उसे देखते रहे, क्योंकि तो नारायण की माया है, उनसे कौन अछूता रह सकता है। अब जब देखा तो नारद जी से वो कहते हैं, इसका भविष्य बताइए। अब नारद जी उसके मस्तिष्क की और उसके हाथ की रेखाएं देख रहे हैं। तो नारद जी क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं? देख जो रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं, और जो समझ रहे हैं असल में वो है नहीं। दर्शन है, जो एही बरही अमर सोई होई, जो इसका वर होगा वो अमर होगा। वास्तविक दर्शन ये है, लेकिन उन्हें क्या समझ में आ रहा है कि जो इसको वरेगा, जो इसका वर होगा, अर्थात जिससे इसका विवाह होगा, वो अमर होगा। नारद जी ने कहा, तो ये मौका हम क्यों छोड़े? समर भूमि ते ही जीत न कोई, और युद्ध में कोई उसे जीत नहीं पाएगा। नारद जी ने कहा, अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। सेवही सकल चराचर ताई, सभी और उनका पूजन होगा। इस कौन नहीं चाहता पूजन करवाना? और बरई सील निधि कन्या जाही, जो भी इस कन्या से विवाह करेगा। जबकि असल में दर्शन क्या है कि इसका वर वही है जो अमर है, जिसे कोई जीत नहीं सकता, और चराचर ब्रह्मांड में जिसकी पूजा होती है, और वो कोई और नहीं, वे नारायण है। लेकिन ये उल्टा समझ रहे हैं, ये भगवान की माया, भगवान इनको सीख देना चाहते हैं। अब तो इनके मन में विचार जागृत हो गया, मैं ही इससे विवाह करूंगा, मेरा ही, फिर तो बस हम ही हो गए सब कछु। इतनी भाग्यशाली कन्या मिल जाए तो जीवन का आनंद हो जाएगा। लक्षणों को देखकर आनंद से भगवान नारद जी सोचते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा विवाह इनसे हो जाए। नारद जी ने विचार किया, ऐसा हो सकता है। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर दर्शन अगर किसी का है तो विष्णु का है, नारायण का है। वे पहुंचे उनके पास और उनसे कहते हैं, साहब आपसे एक कार्य है। भगवान मुस्कुराते हुए खड़े, हाँ बोलो नारद जी। नारद जी कहते हैं कि साहब मैं आपसे कुछ चाहता हूं, कुछ अगर आप दे मुझे तो। भगवान कहते हैं, अरे बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? नारद जी कहते हैं, आपन रूप देहु प्रभु मोही, और आन भांति नहीं पावो ओई। आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। मतलब आपका मुखौटा हमारे ऊपर लग जाए, क्योंकि आपसे, आपको कौन नकारेगा? आप जहां खड़े हो जाओ, आपके गले में वरमाला डल जाएगी, और विश्व मोहिनी माला लेकर कल चलेगी, और आपका मुखौटा, आपका श्रीमुख हमें मिल जाएगा, तो माला हमारे ही गले में पड़ेगी, हम अमर हो जाएंगे, हमारी सर्वत्र पूजा होगी, हमें कोई हरा नहीं पाएगा, हम ताकतवर हो जाएंगे, ऐसा विचार मन में है। अब भगवान बड़े प्रसन्न है। भगवान ने कहा, देखो नारद, वैसे तो तुमने मुझसे कुछ वैसे मांगा नहीं, लेकिन आज तुम मांग रहे हो तो मैं तुम्हें देता हूं। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन नारद जी ने, देखो संस्कार जो होते हैं ना, जो व्यक्ति के कर्म है उसको पीढ़ियों से मिल रहे हैं, कई बार वो बहुत काम करते हैं। नारद जी ने इतना तो कह दिया कि आप अपना मुख मुझे दे दीजिए, लेकिन नारद जी ने धीरे से सोचा और फिर एक बात और कही, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा,
करहूं सुबेग दास मैं तोरा। भगवान से कुछ भी मांगना, ठीक है, जीवन है, मांगना पड़ेगा भगवान से कुछ भी मांगना, पर ध्यान रखना जब भी मांगो उनसे एक बात जरूर कहना, भगवान फिर भी देख लेना जिसमें मेरा हित हो। मैं तो मांग रहा हूं लेकिन जो आपको ठीक लगे वो आप करना। नारद जी ने यही भगवान से कह दिया कि जो मेरा हित हो वो जरूर आप देख लेना। और भगवान तो सबके कार्य जो पूर्ण करने वाले हैं। अब भगवान, इनको लगा, भगवान ने कहा ठीक है मैंने मुख दिया, नारद जी खुश। अब तो नारद जी को लग रहा है कि हमारा विष मोहिनी से विवाह हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, दुनिया पूजेगी हमें। अब वे वहां से दौड़े और दौड़ के सीधे उस सभा में पहुंचे जहां विवाह की तैयारियां हो रही हैं। नारद जी प्रसन्न होकर स्वयंवर में शामिल होने पहुंचे। अब जैसे ही वो पहुंचे, आगे की कतार में बड़े से सिंहासन पर जहां कल बैठाया था, फिर उन्हें वहीं बैठा दिया। अब बैंड बाजे बजने लगे, साहब विश्व मोहिनी आ रही हैं और सभी राजा सभी राजकुमार सज्ज हो जाएं। नारद जी और थोड़ा सा, नारद जी आश्वस्त हैं, माला तो हमारे ही गले में आएगी और कोई के गले में डलनी ही नहीं है। भाई इतना बढ़िया स्वरूप लेकर आए हैं, जबकि मामला कुछ और है। स्वरूप भगवान ने उन्हें दिया है बंदर का। भगवान ने, क्योंकि नारद जी का भला चाहते हैं, भगवान ने उनके मुख को बनाया है बंदर का, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है नारायण ने अपने स्वरूप में दे दिया, बहुत प्रसन्न है। अब नारद जी बड़े प्रसन्न होकर बैठे। विष मोहिनी आई, विष मोहिनी आई सबसे पहले नारद जी ने और थोड़ा अपने आप को सीधा किया, थोड़ा आगे की तरफ झुकने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन विष मोहिनी आई, नारद जी के सपने के बागीचे के अंदर जैसे पाला पड़ गया हो। ये क्या हुआ? ये तो जा रही है और इतने सारे और खड़े। एक मन में विचार आया, हो सकता है पहले सबको देख ले, आएगी लौटकर। अब नारद जी ऐसे ऐसे देख, एक छूटा, दो छूटा, तीन छूटा, धड़कने तेज है, भगवान की माया है। लेकिन देखते 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 वो ना पीछे देखे, वो तो आगे बढ़ी जा रही है। और अंतोगत्वा हुआ ये कि आखिरी में एक नारायण की तरह दिव्यता से भरे हुए एक सुंदर युवक को देखा और उसने उसके गले में माला डाल दी। नारद जी सोचने लगे ये कौन है जो नारायण से भी सुंदर। नारद जी तुरंत अपने सिंहासन से नीचे और जाके तुरंत वहां जाकर देखते हैं, और जब उन्होंने देखा तो वो कोई और नहीं, वो साक्षात नारायण है। अब तो नारायण को देखकर वो आश्चर्य से भर गए। बताओ, इनको मेरा सुख जरा भी नहीं देखा गया। इतने में क्या हुआ, जब शिव के यहां से निकले थे तो शिव जी ने अपने दो गण इनके पीछे लगा रखे थे, इनको बचाए रखना। देखो, हमारे जो हितकर होते हैं वो हमारा हित करते ही हैं, और जो हित करने वाले नहीं होते वो भी दो लोग छोड़ते हैं, जो हित वाले होते हैं वो भी दो लोग छोड़ते हैं। देखना जरा कैसा चल रहा है मामला। तो उन्होंने देखा, और नारद जी जब बहुत क्रोध से भड़ गए तो बगल में आकर वो कहते हैं, अरे नारद जी। बोला क्या है? बोला एक बार अपने सुंदर मुख को तो देखिए। नारद जी ने कहा अच्छा। तो एक सुंदर सा ऐसे एक पात्र में जल भरा हुआ है, और नारद जी ने उस पात्र में अपने मुख को देखा, और जैसे उन्होंने मुख को देखा, नारद जी तो आग बबूला हो गए, क्योंकि मुख किसी और का नहीं, एक वानर का मुख था, बंदर का मुख। अब सोचो, बंदर के मुख को लेकर वो विश्व मोहिनी को मोहने चले। अब ये तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। लेकिन दर्शन ये है कि जब वो बहुत क्रोध में आए, नारद जी विष्णु जी को श्राप देते हैं। और श्राप क्या था कि बंचे हूं मोही जवनी धरी देहा, सोई तनु धरही श्राप ममहा। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करे ही कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी।
जैसे आज मैं नारी के विरह में दुख से रो रहा हूं, वैसे एक दिन तुम रोगे, मेरा श्राप है। तुम नारी के विरह में रोगे, भटकोगे, और आज जिस बंदर का मुख तुमने मेरा किया है, यही बंदर तुम्हारी सहायता करके तुम्हें नारी से मिलवाएंगे, तुम्हारी पत्नी तक पहुंचाएंगे। अब बताओ, ये श्राप है या आशीर्वाद है?